अगर आप कभी किसी के बहुत करीब थे और वो इंसान आज आपके साथ नहीं है और आप बहुत दर्द में हो और आप चाहते हो किसी भी तरह बस मैं उसको भूल जाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के खत्म होने से पहले मैं आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर दूंगा कि आपका ये दर्द आपकी ताकत बन जाएगा। मैं जो भी बोलता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं जो भी आपको बताऊंगा सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरह आप इस पेन को ट्रांसफॉर्म करके स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। तो सबसे पहली चीज, जो लड़की आपकी लाइफ से चली गई उसको पूरे दिल से थैंक्स बोलो, उसको धन्यवाद दो। मैं बता रहा हूँ, जिसको जाना था ना, वो जाने ही वाली थी, आज नहीं तो कल वो जाती ही जाती। जितना जल्दी चली गई उतना अच्छा, जितना जल्दी उसने अपना रंग दिखा दिया उतना अच्छा। अगर ज़्यादा टाइम रुकती तो किसी ऐसे मोमेंट पे जाती जहाँ आप बहुत टूट जाते। समझ रहे हो? अगर वो गई ना तो आपके लिए अभी लग रहा है कि गलत हुआ है, पर ये एक तरह से आपकी ही भलाई के लिए हुआ है। जितनी जल्दी चली गई उतना अच्छा। उसको धन्यवाद बोलो कि धन्यवाद, अब तू खुश रह अपनी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में वापस मत आना। अब मैं आपको ये चीज़ भी बता रहा हूँ, आप अगले 1 साल 6 महीने जब खुद पे फ़ोकस करोगे और लाइफ में बेटर करोगे तो वो वापस आएगी। 100% लिख के दे रहा हूँ, वो वापस आएगी। किसी तरह आपसे बात करने की कोशिश करेगी, फ्लर्ट करेगी या फिर डायरेक्टली वापस आने के लिए बोलेगी। पर तब मेरे भाई, आपको पिघलना नहीं है, तब उसको वापस मत आने देना। किसी भी सूरत में उसको वापस मत आने देना। समझ रहे हो? तो अब आपको करना क्या है? अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो उसको है ना बुलाना नहीं है, बुलाने की कोशिश मत करना। अगर आप पूरे दिन है ना उसके बारे में सोच रहे हो, मेमोरीज़ आ रही हैं और चाह रहे हो कि बस भूल जाऊँ, मैं भूल जाऊँ, जितनी कोशिश करोगे बुलाने की, उतना ही फ़ेल होते जाओगे। इस दलदल में उतना ही गहरे डूबते जाओगे। बुलाने की कोशिश नहीं करनी, रिलैक्स रहना है कि जो था वो था, जो अब है वो है, ठीक है। समझ रहे हो? लेट इट गो, अपने आप जाए वो याद, अपने आप जाने दो उसको। ऐसे फोकस मत करो मैं भूल जाऊँ क्या करूँ, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी एक पेन में हो। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी पेन में हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। और कैसे उस पेन को चेंज करना है उसके लिए मैं बैठा हूँ। समझो मेरी बात को ध्यान से। जैसे कहते हैं कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, तो उसी तरह रोकना भी नहीं चाहिए। अब वो चली गई ना, तो इस बात का जश्न मनाओ। सबसे पहले तो अपने मोबाइल से उसकी सारी फोटो, सारी मेमोरीज, सारी चैट परमानेंट डिलीट करो भाई। परमानेंट डिलीट करो, नहीं तो आप इनको देखते रहोगे, उसको मिस करते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी ख़राब कर लोगे खुद की। और वो वहाँ पे ऑलरेडी उसने कोई नया पार्टनर ढूँढ लिया होगा, उसके साथ एन्जॉय कर रही होगी। आज से 2, 4, 5 साल बाद आप यूँ ही नेगेटिव लाइफ़ में फँसे हुए होगे और वो वहाँ एन्जॉय कर रही होगी। जब उसको कहीं देखोगे आप ऐसे, फिर आपको बहुत धोखा लगेगा कि अरे यार! मैंने इसको इतना प्यार किया, मैं ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ फँस के रह गया, ख़त्म हो गया और ये देखो। तो उसके लिए सबसे बड़ा सबक यही होगा कि आप सक्सेसफुल बनो। अब समझो इस चीज़ को, उसकी सारी फ़ोटो, सारी मेमोरीज़ सब डिलीट कर दो, कुछ भी नहीं छोड़ना। और उसके बारे में सोचना बंद कर दो, वापस आने की उम्मीद तो छोड़ो। आप ये मत सोचो कि शायद वापस आ जाए, शायद ये लूज़र बिहेवियर है भाई, लूज़र। अगर वो वापस आ भी गई ना, एक बार के लिए मान लेते हैं वापस आ गई वो और आपने उसको एक्सेप्ट कर भी लिया, फिर पता है क्या होगा? गेस करो क्या होगा? उसके बाद वो लड़की ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। उसको है ना ऊपर से चाहे वो कुछ ना बोले, उसको मन में लगेगा क्या लूज़र बंदा है। इसको मैं लात मार के गई थी, मैं फिर आई, इसने फिर एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर नेक्स्ट टाइम भी जाएगी, जाना तो उसको है ही। क्योंकि जो एक बार चला गया वो फिर से भी जाएगा, आपको उसका असली रंग दिख चुका है। और फिर वो ऐसे मौके पे जाएगी जहाँ आप बिल्कुल टूट जाओगे। इस बात को समझो, ना तो उसको वापस आने देना है, ना उसको याद करना है और ना ही उसको भूलने की कोशिश करनी है। जितना टाइम साथ में स्पेंड किया बहुत अच्छा टाइम था। और एक चीज़ और मुझसे लिखवा लो कि अभी आपको आज के दिन आपको ये लग रहा है कि मेरे लिए वो परफेक्ट थी, उससे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती। ऐसा ही लग रहा होगा, 100% यही लग रहा होगा। पर अगर मैं आपको कहूँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को सेव कर लो। आज से 1 साल बाद इस वीडियो को प्ले करना, फिर देखना। 1 साल 2 साल बाद जब भी आपको मूव ऑन होने में जितना टाइम लगेगा, सबका अलग टाइम होता है। 6 महीने बाद भी देख लेना। आपको लगेगा मैं इस लड़की के लिए पागल हो रहा था, ये लड़की है मेरे लिए परफेक्ट। मैं बता रहा हूँ, अभी आप जैसे हो ना लाइफ के जिस पॉइंट पे हो, उसी तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे आप लाइफ में बेटर होगे ना, थोड़े से बेटर होगे, तो एग्जैक्ट उसी के पैरेलल उतना ही बेटर पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे, वही आपके लिए उस टाइम परफेक्ट होगा।
1-2 साल बाद आप आगे बढ़ जाओगे, तो पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ये ऐसे लगेगी, खुद पे घिन आएगी, मैं इस लड़की के लिए रो रहा था मैं। क्योंकि आप 2 साल बाद उससे बहुत बेटर लड़की अट्रैक्ट करोगे। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब आपके लिए चैलेंज सिर्फ़ एक ही है कि अगर आप पूरे दिन खाली बैठे ना, तो माइंड तो है ना बार उसके थॉट्स में जाएगा, फिर आप रोने बैठ जाओगे। तो आपको करना क्या है, माइंड को किसी एक गोल में लगाना है। जो भी आपका करंट गोल चल रहा है, आपको जॉब चाहिए, जो चाहिए, काम चाहिए, किसी को जिम करना है, जो करना है, कोई इंटेंस गोल जो आप हमेशा से चाहते थे पर उसको पोस्टपोन करते हुए आ रहे थे क्योंकि ये है टाइम। मेरे भाई दिस इज़ द हाई टाइम। ऐसा टाइम लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, ये होता है टर्निंग पॉइंट। क्योंकि अब आपके मन में है ना पेन, एंगर सब कुछ है। समझ रहे हो? अब इस एंगर को आप कैसे भी शिफ्ट कर दो, कैसे भी चेंज कर दो। यहाँ से आप अपनी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो बेटर के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। मैं आपको बताता हूँ इस बारे में, हमारे माइंड पे बहुत रिसर्च हुई है। जो ब्रेकअप के बाद का ये टाइम होता है ना, इस टाइम भी ब्रेन का सीटी स्कैन किया गया बहुत से पेशेंट का लेके। तो इस पे रिसर्च हुई तो ये पता चला कि इस टाइम ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट होता है जो ड्रग एडिक्ट्स में होता है। मतलब एडिक्शन के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ना, वो एक्टिवेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ब्रेकअप होता है तो ये जो सिम्पटम्स हम रो रहे हैं, डिप्रेस बैठे हैं, उसको याद कर रहे हैं, ये सेम वही सिम्पटम्स हैं कि जब किसी ड्रग एडिक्ट को उसके ड्रग छुड़वाएंगे। विड्रॉल सिम्पटम्स हैं ये, कि बस तलब लग रही है, इसको चाहिए, ये नशा चाहिए, या तो बस मैं मर जाऊं पर ये नशा चाहिए। ये वही सिम्पटम्स हैं। पर क्या वो ड्रग उसके लिए अच्छा है? उसकी लाइफ तबाह कर देगा वो। समझ रहे हो? तो आपको इस एनर्जी को यूज़ करना है। अपना एक गोल पकड़ लो शांति से, कि भई मुझे ये चीज़ चाहिए, और शांति से उस पे काम करने लग जाओ। जितनी एनर्जी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन है उस पे निकाल दो। लड़की के बारे में सोचना नहीं, कुछ नहीं, जो थी अच्छी लड़की थी, जैसी भी थी, जो भी उसने किया, बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो भी थी ठीक थी, अच्छी थी, अपनी लाइफ़ में खुश रहे, बहुत कुछ सिखा के गई है और आपको ब्रेकअप दे के गई है ना, आज से 1 साल बाद आप इतने बेटर इंसान बनने वाले हो, उस एंगर और पेन की वज़ह से। सारी फ़ोटोज़ डिलीट करो, सारी मेमोरीज़ डिलीट करो, अपने काम पे फ़ोकस करो और भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान उसने सही समय पे अपना रंग दिखा दिया। आपको और कुछ नहीं चाहिए। आज से 1 साल बाद इस वीडियो को दोबारा प्ले कर लेना। उससे 10 गुना बेटर लड़की मिलेगी जब आप 10 गुना उससे बेटर हो जाओगे। और जब आप लाइफ़ में एक बेटर सिचुएशन में पहुँच जाओ, तो मुझे एक मैसेज ज़रूर कर देना। बड़ा भाई होने के नाते मुझे बहुत सुकून मिलेगा कि मेरी एक एडवाइस किसी के काम आई है। भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।